ग्रेट डाचू का काला अंधेरा, जहाँ रात का नाम ही मौत है। नदी के किनारे खून से सनी टोकरी में एक बच्चा रोता है जिसका नाम था किन्मो। 9 अपाही जेलर जिनके शरीर टूटे हैं पर आत्मा अटल, उन्होंने किन्मो को गोद लिया। दिन रात खून बहाकर उसे सिखाते हैं और ऐसे ही 11 साल गुजर गए। अब किन्मो के एक हाथ में तलवार जो आकाश चीर दे, दूसरे हाथ में जादू जो नरक को जला दे, और दिल में वो रहस्य जो देवताओं की नींद उड़ा दे। अब दरवाजा खुलता है, देवताओं का क्रोध बरसता है, राक्षसों की सेना दहाड़ती है और ब्रह्मांड की सबसे पुरानी षड्यंत्र का पर्दा फटता है। किन्मो एक चरवाहा लड़का या वो है
था, जो कि हद से ज्यादा पावरफुल है, मगर किन्मो ने उन सभी को वनबो में हराकर वो हेवनली डीमन सेक्ट का नया लीडर बन गया। जब किन्मो बड़ा होगा तब वो हेवनली डीमन सेक्ट जाकर अपनी पोजीशन को संभाल सकता है। भले ये मसला तो हल हो गया, मगर जल्द एक नई जंग की शुरुआत होने वाली है। यांगकांग नेशन ने ग्रेट दाचू की तरफ अपना रुख मोड़ दिया था। अगर बात यांगकांग की जाए तो ये पूरी दुनिया का नक्शा ही पलटना चाहते। यहाँ पर नए रूल्स सेटअप करना और हर एक सेक्ट को एक ही फ्लैग के अंदर लाना ही यांगकांग के एडवाइजर का सपना था। साथ ही ग्रेट दाचू कॉन्टिनेंट मिस्टीरियस
शियानलोंग सिटी के ड्रैगन्स भी रात के समय चमक उठे। ये सिटी तो हेवनली ड्रैगन स्टार पैलेस जैसी नजर आ रही थी। उतने में ही चीफ ने उसे अपने पास बुला लिया। वो किन्मो को बता रही थी कि डार्कनेस अनजान खतरों से भरा पड़ा है, इसलिए खुद को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। यहाँ पर किन्मो थोड़ा सा हैरान होकर कह रहा था कि थोड़ी देर पहले ही मुझे ढेर सारे डीमंस नजर आए थे, मगर डार्कनेस में एंटर करते ही वो गायब हो गए और तभी उन्हें अपने सामने 4 क्रैक्स नजर आने लगे। दरअसल ये कोई क्रैक्स ना होकर किसी का हाथ था। साथ ही साथ उन्हें डरावनी सी आवाजें आने लगी। वहाँ की जमीन भी शेक हो रही थी और अब उन अंधेरों से एक विशालकाय डीमन इनके सामने अपीयर हुआ। ये लोग तो ऑलरेडी उसकी हथेली पर पहुंच चुके थे। अब किन्मो कोई एक्शन ले पाए इससे पहले ग्रैंडपा चीफ ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उन्होंने अपने लाखों करोड़ों सॉर्ड्स को समन कर लिया था, जो कि एक फ्लो में गुजरते हुए सीधे उस डीमन पर अटैक कर देती है, जिसके चलते उस डीमन की बॉडी पर हजारों लाखों क्रैक्स पड़ते हुए वो डिस्ट्रॉय हो गया। किन्मो तो इस टेक्निक को देखकर ही काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि मैंने आज तक ऐसी मजबूत तलवारें नहीं देखी थी। और अब अपना काम खत्म करते ही वो तलवारें दोबारा से चीफ की बॉडी में वापस चली गई। वो किन्मो को बता रही थी कि मैंने यांग रिवर से ही डार्क रिवर में एंटर किया था, तो हम वहीं से जाकर केयरफ्री सिटी की तलाश करेंगे। और वो जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो क्यों ना अपना स्पीड बढ़ाया जाए। मैं तुम्हें अपने साथ कैरी करूंगा। और इतना कहते साथ ही उन्होंने अपने लाइटनिंग पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। किन्मो तो इस स्पीड को देखकर ही हैरान था। ये दोनों बड़ी ही तेजी के साथ सानलाओ विलेज के पास से गुजर गए, जिसके बाद यांग रिवर के ड्रैगन पैलेस से होते हुए गॉडेस पास में पहुंच गए, जहां पर डेडीज पहरा दे रही थी। अब वहां से इन्होंने पास किया ग्रैनी टेंपल, जहां पर किन्मो सीआई के ड्रैगन किंग को देख पा रहा था। और फाइनली ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। वहां जाते ही किन्मो ने अपनी 9 हेवनली आईज को एक्टिवेट करते हुए उस पूरे इलाके को चेक किया। उसे वहां पर इवन ऑरा में मौजूद डीमंस की भयानक आर्मी नजर आ रही थी, जो कि अपने खेमे के साथ दुश्मनों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही है। दरअसल इन डीमंस के दुश्मन थे डेटीज। विलेज चीफ उसे बता रहे थे कि ये डीमंस और गॉड के कॉर्प्सेस हैं। ये सभी हजारों सालों पहले ही मारे जा चुके थे, मगर रात के अंधेरों में ये हर रात रिजरेक्ट होकर एंशिएंट बैटलफील्ड पर जंप करते। चीफ बताते हैं कि दिन के वक्त मैंने इस बैटलफील्ड को विजिट किया था, लेकिन वहां पर मुझे ना ही कोई डीमन मिला और ना ही गॉड। इसका मतलब ये डार्कनेस में राइज होकर अपनी जंग को जारी रखते हैं। वेल इन डीमंस और गॉड्स के बैटल से रिलीज होने वाली ऑरा भी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि किन्मो उसे सहन भी नहीं कर पाता। और चीफ से कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जंग कब से चलती आ रही, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि 20,000 साल। ये सुनकर ही किन्मो के तो होश ही उड़ गए। वो कहने लगा कि ये तो मौत के बाद भी अपनी जंग को खत्म नहीं करना चाहते। इससे हमें पता चल जाता है कि इनमें कितनी ज्यादा नफरत होगी। उतने में ही विलेज चीफ कहने लगे कि अब इस बैटल में गॉड्स और डीमंस मारे जाएंगे और इनकी मौत से एंशिएंट रेल्म ऑफ डेथ समन होगी, इसलिए हमें जल्दी से छुपना पड़ेगा। तो ये दोनों तुरंत ही वहां के चट्टानों के पीछे छुप गए। चीफ कह रहे थे कि ये एंशिएंट राउंड नेदरवर्ल्ड है, हम सभी का आखिरी डेस्टिनेशन। चाहे कितनी ही दुनियाएं क्यों ना हो, उनमें मरने वाली हर एक लिविंग बीइंग को यहीं पर आना पड़ेगा। और अब हमें दिखाई दे रेल्म ऑफ नेदरवर्ल्ड, जहां पर नेदरवर्ल्ड का लॉर्ड था। वेल ये एक एंशिएंट और हद से ज्यादा खतरनाक डेटी है। इसका काम था नेदरवर्ल्ड में मरने के बाद आई हुई आत्माओं को रास्ता दिखाना, और ये काम वो पेपर से बनी हुई नाव बनाकर कर रहा था। चीफ ने किन्मो को स्ट्रिक्टली बता दिया कि उसने नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड को बिल्कुल भी प्रवोक नहीं करना चाहिए, लेकिन उतने में ही किन्मो का पेंडेंट रिएक्ट करते हुए उसे रास्ता दिखाने लगा। साथ ही साथ यहाँ पर उसे वही औरत नजर आ रही थी जिसने बचपन में किन्मो को सानलाओ विलेज में पहुंचाया है। किन्मो तो उससे कई सारे सवाल पूछना चाहता था, मगर वो औरत वहाँ से दूर जाने लगी, इसलिए किन्मो भी उसका पीछा करने लगता है। और उसी वक्त नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड ने अपने लैंटर्न की पावर का यूज करते हुए उसे वहीं पर रोक दिया। यहाँ पर किन्मो को बचपन से लेकर आज तक के सभी विजन्स नजर आने लगे। और ये कमाल था नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड के पास मौजूद लैंटर्न का। तो चीफ तुरंत उस लॉर्ड से माफी मांगने लगे। वो
गई है और अब एक बहुत बड़ा स्केलेटन उनके सामने आ जाता है। इधर ये छुटकुले स्केलेटन कह रहे थे कि हमारे पास बिल्कुल भी मांस नहीं है, मगर इन दोनों के पास तो भर भर के मांस है, तो क्यों ना इनका मांस छीन लिया जाए। उतने में ही चीफ ने अपनी सूट टेक्निक का यूज करके इस बड़े से स्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर तब तक किन्मू उन स्केलेटन्स के चंगुल में फंस चुका था। मगर इससे पहले कि वो ढांचे उसे खत्म कर पाए, ग्रैंडपा माँ ने दिया हुआ धर्माफॉर्म वहाँ पर अपीयर हो गया। उस धर्माफॉर्म ने सभी स्केलेटन्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देख किन्मू तो काफी ज्यादा खुश हो गया। मगर तभी चीफ उसे बताते हैं कि धर्माफॉर्म तो बस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में ही अपीयर होगा, और वो भी सिर्फ एक बार, जो सुनते साथ ही बेचारे किन्मू का तो दिल टूट गया। उतने में ही वहाँ पर एक बोट आ जाती है और उसे चलाने वाला भी एक स्केलेटन था। वो अपने साथ जिस सवारी को लेकर आया था वो बंदा चीफ को ऑलरेडी जानता है। वो बंदा उन्हें डार्क रेल में देखकर काफी ज्यादा हैरान था, तो चीफ उसे बताते हैं कि हमें केयर फ्री सिटी जाना था, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। जिस पर वो मास्टर कहने लगा कि इस घोस्ट फेरी में ट्रैवल करने के लिए तुम्हें सिक्के देने पड़ेंगे, जो कि चीफ के पास तो
होगी जैसा कि उस डीमन गॉड ने बनाया था। अब किन्मो उस जगह को एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी वहां मौजूद लोटस इवल ऑरा रिलीज करते हुए काफी तेजी के साथ ग्रो होने लगे। जो देख किन्मो चीफ को बता रहा था कि लोटस तो बुद्धा का प्रतीक होते हैं, तो फिर ये डीमन इसमें से राइज कैसे हो गए? जिस पर चीफ कहते हैं कि इससे तो बस एक ही बात साबित हो रही कि वो डीमन गॉड कितना ज्यादा पावरफुल है। इसने तो प्योर लोटस को भी करप्ट कर दिया। अभी लोटस एक इवल डीमन लोटस में बदल चुके हैं, जिसके बाद हमें इन डीमंस के नाम बताए गए, जो कि हेवनली डिवीजन, ड्रैगन डिवीजन, गरुड़ा डिवीजन, गंधर्व डिवीजन, असुर डिवीजन और किन्नर डिवीजन। सबसे पावरफुल और भयानक थे माहुरागा और यक्षा डिवीजन। चीफ बता रहे थे कि ये तो डीमन रेस के 8 इलाइट ट्राइब्स हैं और इन्हें ही हेवनली डीमंस के नाम से जाना जाता। जिसके बाद चीफ किन्मो से कहने लगी कि मेरे हेयर स्टैंड को अपनी कलाई पर बांध लो, तो किन्मो भी तुरंत ही चीफ के ऑर्डर को फॉलो करता है। तब तक इन डीमंस ने चारों ओर से इन्हें घेर लिया था, मगर तभी चीफ अपने डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करते हुए वहां पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर चुके, जिससे वो फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही साथ किन्मो को वहां पर वॉर्टेक्स भी नजर आया, तो तुरंत उस वॉर्टेक्स की तरफ आगे बढ़ने लगे। हालांकि इनका रास्ता रोकने के लिए कई सारे लांसेस क्रिएट होते जा रहे थे, तो चीफ के हेयर में से ढेर सारी सोर्स जनरेट होकर उन सभी लांसेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती। किन्मो ने देखा कि वॉर्टेक्स की दूसरी छोर पर वो डीमन गॉड इन्हें निगलने के लिए तैयार है, मगर चीफ की सोर्ड ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसके चलते किन्मो तो बच गया, मगर चीफ उसी वॉर्टेक्स में फंस चुके थे। तो किन्मो से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इधर वो डीमन अभी भी किन्मो के पास जाने की कोशिश कर रहा था, मगर चीफ ने उसे रोका हुआ है। साथ ही उन्होंने किन्मो को कुछ सिक्के भी दे दिए, तो किन्मो तुरंत ही उन्हें लेकर वहाँ से भागने लगा। उसे चीफ की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि चीफ उस डीमन गॉड को हराने की काबिलियत रखते। मीनवाइल किन्मो वहाँ से थोड़ी दूरी पर आने के बाद चारों ओर से फॉग ने उसे घेर लिया। दरअसल उस वॉर्टेक्स से कुछ हेवनली डीमंस भी बाहर आ चुके थे, तो पहले डीमन को खत्म करने के लिए किन्मो ने फायर एट्रीब्यूट का यूज कर थ्रस्टिंग स्वॉर्ड फॉर्म को एक्टिवेट किया, जिसके एक ही बार में वो डीमन घायल होकर मारा जाता है। साथ ही किन्मो को विलेज चीफ की आवाजें आने लगी। वो अपने हेयर स्ट्रैंड के जरिए किन्मो पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने बताया कि तुम्हें और भी कई सारे हेवनली डीमंस का मुकाबला करना पड़ेगा, इसलिए उनके स्नेक अटैक के लिए चौकन्ने रहना। दरअसल किन्मो की एक ही स्ट्राइक में ये डीमन इसलिए मारा गया क्योंकि उसके पास ग्रैंडपा म्यूट और ग्रैंडपा बूचर की वाइटल एनर्जी थी, जिसके चलते किन्मो की सोर्ड स्ट्राइक 1000 गुना ज्यादा भयानक हो गई। अब किन्मो जैसे ही थोड़ा सा आगे आया, उसके सामने हेवनली डिवीजन का मल्टीफेस जायंट आ जाता है। इसकी कमजोरी इसके सिर में थी और किन्मो पर बड़ी तेजी के साथ अटैक्स किए जा रहा था, मगर किन्मो बड़ी तेजी से यहाँ से वहाँ भागते उस डीमन पर एक जोरदार पंच हिट कर चुका। हालांकि उसकी खाल काफी ज्यादा मोटी थी, जिसके चलते उस पर किन्मो के अटैक का कोई खास असर नहीं हुआ। साथ ही साथ उस डीमन ने किन्मो को दबोच लिया था, तो किन्मो अपनी सोर्ड से उसके हाथ पर अटैक करते हुए खुद को आजाद कर लेता है। अब वो डीमन अपने मुंह से किन्मो पर फायर बरसा रहा था और वहीं पर किन्मो ने उस डीमन पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिसमें उसका सिर कट जाता है, मगर उसका खात्मा करते ही वहाँ पर एक और डीमन पहुंच गया। और इसकी खास बात ये है कि वो किन्मो को कॉपी कर रहा था, मानो उसी की एक परछाई हो। इनफैक्ट उसने तो किन्मो की थ्रस्टिंग स्वॉर्ड फॉर्म को भी कॉपी कर लिया। चीफ किन्मो को बता रहे थे कि असुरा डिवीजन का डीमन है, ये अपने ओपोनेंट की चाल ढाल से लेकर उसकी टेक्निक तक को भी कॉपी कर सकता। इनके पास अज़ुर ड्रैगन्स की वाइटल एनर्जी से जनरेट हुई मिस्टिकल पावर्स हैं, इसलिए किन्मो ने ग्रैंडपा माँ ने सिखाई हुई 8000 साउंड टेक्निक का यूज करके इसका मुकाबला करना शुरू किया। वो असुरा डीमन भी इसी मूव का यूज करके उस पर हमले करने लगा। जो देख किन्मो ने फटाफट से अपने 9 ड्रैगन्स को समन कर लिया, जिनकी ताकत के सामने फाइनली वो डीमन हार मानते हुए वहीं पर खत्म हो चुका था। लेकिन तब तक वहाँ पर बोनविंग गरुड़ा डीमन आ चुकी थी। चीफ किन्मो को बताते हैं कि इसकी टेल में स्कॉर्पियन का पॉइजन है और ये इतनी ज्यादा तेज है कि तुम इसकी स्पीड को कभी बीट नहीं कर पाओगे। तो अब इन दोनों में भी जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। काफी देर तक बैटल करने के बाद फाइनली किन्मो ने उस पर अपने बूचर नाइफ का यूज करते हुए अटैक कर दिया, जिसके चलते उस डीमन के पंख उखड़कर वो मारी गई। मगर उसी वक्त गंधर्व डिवीजन की डीमन ने उसे जमीन में खींच लिया। चीफ बता रहे थे कि जब मूव करती है तब अपना कोई ट्रेस नहीं छोड़ती, तो किन्मो अपने नाइफ से उस पर हमले करते हुए जमीन से बाहर आ गया। वो उस डीमन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर गंधर्व काफी तेजी के साथ जमीन के अंदर मूव होने लगी। तो यहाँ पर किन्मो अपने स्वॉर्ड को पीछे की तरफ समन करते हुए सीधे उसके गले में उतार देता है, मगर ये सिलसिला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि किन्मो अब किन्नारा डिवीजन की कॉबवेब में फंस चुका था और डीमन बड़ी तेजी के साथ किन्मो पर हमले किए जा रही थी। तो किन्मो ने 1 बाय 1 उसके हाथ पांव को काटना शुरू कर दिए और उसके एक ही फाइनल अटैक में वो बीच में से स्लिट हो गई थी। थोड़ी देर में वहाँ पर सब कुछ शांत हो गया। किन्मो को लग रहा था कि अब उस पर शायद कोई अटैक नहीं होंगे, मगर तभी वहाँ पर एक तूफान आया। दरअसल मूनशिप मूव हो रही थी, तो किन्मो को लगा कि जैसे सनशिप पर यांजिंग थी वैसे इस शिप पर भी कोई मून हल्डर होगी जो कि शिप को मूव कर रही है। मगर तब तक हेवनली डिवीजन के डीमंस वहाँ पर आ चुके थे। अब इनसे दोबारा फाइट करना किन्मो के लिए इम्पॉसिबल था, इसलिए बड़ी ही तेजी के साथ वहाँ से भागने लगा। हालांकि वो 8 डीमंस उस पर अटैक करते हुए उसके पीछे लग गए और यहाँ पर किन्मो को
चुका था। वो कहने लगी कि जब भी मून डिस्टर्ब हुआ उसके कुछ रॉक्स क्रैश होते हुए शिप पर आकर हिट हो जाते हैं, जिसके चलते मूनशिप और भी ज्यादा डैमेज हो गई। और फिर जब ग्रेट बैटल हुई उसके बाद ये शिप यहीं पर ट्रैप हो गई है। मगर मुझे थोड़ी देर पहले जो सॉन्ग सुनाई दिया था वो किसने गाया होगा? यहाँ पर तो कोई भी जिंदा नहीं है। आप चीफ उसी पर्सन को ढूंढ रहे थे कि उतने में उन्हें मून हाइड्रा की आवाज आई। वो उनसे कहता है कि शायद तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। दरअसल चीफ जहाँ पर खड़े थे वो एक मून हाइड्रा की बॉडी थी जो कि मूनशिप के साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुका है। वो चीफ को बताने लगा कि मैं एक मून हाइड्रा हूँ, हमें गार्डियन भी कहा जाता। लेकिन फिर वो मून हाइड्रा बस बार-बार यही बातें दोहराने लगा कि हाँ मैं हूँ मून हाइड्रा, हमें गार्डियन भी कहा जाता। तभी चीफ उससे कहते क्या तुम मुझे बता सकते हो केयरफ्री सिटी कहाँ पर है? जिस पर मून हाइड्रा कह रहा था कि हम सभी लोग केयरफ्री सिटी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे सभी हाइड्रास को मारा गया। उनकी हालत ऐसी कर दी कि उनकी बॉडीज को जोड़ा भी नहीं जा सकता। मैं डरपोक था इसलिए जंग से भाग निकला। मैंने अपने ही साथियों को मरने के लिए छोड़ दिया। अरे वो मून हाइड्रा मायूस होकर रोने लगा। चीफ समझ चुके थे कि इसका माइंड काम नहीं करता, तो इससे उन्हें केयरफ्री सिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, इसलिए वो वहाँ से रवाना हो गए। मगर उन्हें मून हाइड्रा के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इधर किन्मो ने देखा कि उसके सामने का रास्ता बंद होने वाला है। अगर वो यहाँ से जल्दी से बाहर नहीं गया तो हमेशा के लिए इस डार्कनेस में ट्रैप हो जाएगा। मगर उतने में ही फेरी वाले को एक कॉइन देकर चीफ भी उस बोट में पहुंच गए। उन्हें देखकर तो किन्मो की जान में जान आ गई थी। चीफ ने देखा कि बैरियर तो जल्द ही क्लोज होने वाला है, तो तुरंत ही किन्मो को लेकर वहाँ से फ्लाई करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। वहाँ मौजूद डार्कनेस भी उनका पीछा कर रहा था, मगर वो दोनों को ट्रैप कर पाए इससे पहले ये लोग डार्कनेस से बाहर आ गए। यानी कि इन्होंने पूरी एक रात डार्कनेस में गुजार दी थी। किन्मो चीफ को बताता है कि इसी वाटरफॉल के नीचे डार्कनेस की ओपनिंग थी, मगर अब तो क्लोज हो चुकी है।